देखिएगा, ऋग्वेद में यव, यव किसे कहा गया? तो यव कहा गया बेटा जौ को कहा गया। संस्कृत में जौ को यव कहा जाता है, या जौ को, जौ का जो पौधा होता है जिसको कहा जाता है वैरली कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर अवस्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर अवस्थित है? तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। और हुमायूं के लिए बेटा क्या मारेंगे? क्या दिल्ली मारेंगे? एक बार कमेंट करके बताइए। हाँ, औरंगजेब के लिए औरंगाबाद और शेर शाह सूरी के लिए सासाराम, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। भारत कोकिला किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सरोजनी नायडू, अगर आपका ऑप्शन सही है तो बिल्कुल सही है। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। अगला, गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे? आपको कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन है अकबर, एंड लास्ट वन जहांगीर। बताएंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने यहां पर जहांगीर आंसर दिया है, क्या जिन बच्चों ने यहां पर जहांगीर ऑप्शंस दिया है वो गलत है। अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो सका है, या नहीं हो सकता है, या नहीं मिलता है। देखिएगा, दो चीजें आपको याद रख लेनी है। एक ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, और एक प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड उसे कहा जाता है जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं है। ऐतिहासिक काल का मतलब वो होता है जिसका लिखित वर्णन है, जहां पर आप ताम्र लिपियों में, जहां पन्नों में दर्ज हो कोई चीज। जो चीज दर्ज हो वो ऐतिहासिक काल है। जो चीज दर्ज नहीं हो तो वो है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज या पीरियड। आंसर हमारा जाएगा ए के साथ। 6 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 6 नंबर आपसे कहता है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों, आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को। क्या कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। आलमगीर का मतलब होता है ब्रह्मांड का देवता। क्या बेटा? ब्रह्मांड का देवता। क्या याद रखना है? ब्रह्मांड का देवता जो है किसे कहा जाता है? अगर ये पूछे तो औरंगजेब को, और अगर ये पूछे कि आलमगीर, तो औरंगजेब को। ऑप्शन ए लॉक करेंगे। औरंगजेब की एक और क्वेश्चंस, एक और श्रृंखला पूछी जाती है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा हिंदू शासक मुगल शासक के काल में रहे हैं। तो हिंदू जो है रहे हैं, हिंदू सेनापति रहे हैं, वो औरंगजेब के काल में ही रहे हैं। आदिमानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो बहुत आसान है। आदिमानव ने सबसे पहले दोस्तों ताम्र लिपि का यूज किया। सबसे पहले पालतू पशुओं में गाय का यूज किया, या कुत्ते का यूज किया, या बैल का यूज किया, या हाथी का। तो उन सभी में ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ, क्योंकि पालतू पशु जो है कुत्ते को बनाया। आंसर बी लॉक होगा। मानव ने आग का प्रयोग, ह्यूमंस यूजिंग फायर, आग का प्रयोग कब शुरू किया गया? देखिएगा, आग का प्रयोग किया गया प्रारंभ। देखिए, जब प्रारंभ की बात करें तो आपको याद रखना है, आप पूरा पाषाण ऑप्शंस में हो तो आप पूरा पाषाण मारिए, क्योंकि वहां पर प्रारंभ और शुरू करना या यूज करना में अंतर है। लेकिन प्रारंभ किया तो ये नए काल से किया है। नए काल का मतलब है नव पाषाण काल। तो आंसर हमारा बी लॉक होगा। 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। हुमायूं का मकबरा कहां पर अवस्थित है? देखिएगा, सासाराम में है शेरशाह का मकबरा, राइट ना दोस्तों। हुमायूं का मकबरा है कहां पर? क्या दिल्ली में है? कमेंट करिएगा। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? क्या दिल्ली में है? मैं कहता हूं दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बिल्कुल सही बात है। शाहजहां का सासाराम में है, औरंगजेब का औरंगाबाद में है। आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा, दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? ह्यूमंस यूजिंग मेटल। अगर हम की बात दोस्तों, वो है तांबा, यानी कॉपर। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ। तांबे का यूज सबसे पहले किया, और सबसे पहला जो पशु बनाया है पालतू, वो बनाया है कुत्ता बनाया है। अगला, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो का पार्ट आपको याद रखना है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो आपको पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने करी? बताइए। इसकी खोज करी है रखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा की खोज किसने करी है? हड़प्पा की खोज किसने करी है? दयाराम साहनी ने। एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है? मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? हाँ,
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। क्या याद रखना है? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, मैं दोनों चीजें बता देता हूं। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है, और मोहनजोदड़ो आपका कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी लॉक होगा। भारत में बीवी का मकबरा कहां पर अवस्थित है? अच्छा, बीवी का मकबरा किसने बनाया था? हाँ, बीवी का मकबरा जो है किसने बनाया? तो बीवी का मकबरा जो है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था, जिसे देखा देखी में औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते, ध्यान दीजिएगा, आजम शाह ने ताजमहल, बिल्कुल ताजमहल के तर्ज पर, ताजमहल ही एक तरीके का मानिए जो बीवी का मकबरा ही है दोस्तों। तो बीवी का मकबरा जो है बनवाया है आजम शाह ने बनवाया है, और ये 1651 में बनवाया है, और इसको बनवाया है औरंगाबाद में बनवाया है। इसलिए डी ऑप्शन कहा जाएगा। मिनी ताजमहल कहा जाता है, यानी बिल्कुल ताजमहल की कॉपी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। शाहजहां ने निम्नलिखित में किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? अब शाहजहां की अगर बात करें तो मोती मस्जिद, देखिए मोती मस्जिद भारत में 3 से 4 हैं। मोती मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाई है, तो यही क्वेश्चन हिस्ट्री में आपका ट्रेंड होता है। शाहजहां ने निम्नलिखित में किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया? तो वो कराया है आगरा में कराया है। आगरा ऑप्शन नंबर ए के साथ। शाहजहां ने अधिकतर निर्माण आगरा और दिल्ली में कराए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा? वेदों की ओर लौटो जो है ये किसने कहा? तो ये कथन है आर्य समाजी, और आर्य समाज का जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि आर्य समाज, क्या आर्य समाज के संस्थापक कौन रहे हैं? वो रहे हैं आपके दयानंद सरस्वती रहे हैं। और वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? बहुत ही आसान प्रश्न है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया है शाहजहां ने कराया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, आपको लॉक करना है। देखिए मूर्ति पूजा भारत में बहुत पूर्व प्राचीन काल से होती रही है। उसमें भी अगर हम काल देखते हैं तो एग्जैक्ट काल के लिए हमें गुप्त काल की तरफ यहां पर लॉक करना पड़ेगा। तो गुप्त काल से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, जो आज भी चला आ रहा है और हमेशा के लिए चलता रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी लॉक हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे दोस्तों? अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें प्रकृति की करते थे, बी की बात करें गाय की करते थे, सी की बात करें वृक्ष की, एंड लास्ट वन डी की बात करें तो माता की। अब देखिएगा यहां पर क्या है। अच्छा चलो ठीक है, ये कोई बच्चा गाय बता रहा, गलत है। देखिएगा ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो जो प्रकृति के देवी देवता थे, यहां पर सबसे पहली प्रायोरिटी यहां पर देवी देवताओं के लिए जाएगा। आर्य जो थे वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। बैल इनका प्रमुख था। गाय की पूजा इन्होंने बाद में शुरू करी। इसलिए प्रकृति के जो देवी देवता हैं इनकी पूजा सबसे पहले आर्य लोगों ने करी। आर्य कहां से आए? मध्य एशिया क्षेत्र से आए या उत्तर भारत से आए? अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगले क्वेश्चन पर हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। क्वेश्चन आपसे कहता है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बहुत आसान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह लिखा है वंदे मातरम। वंदे मातरम आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी को हम लॉक करेंगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल आपको बताना है। सी राजगोपालाचारी, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है लॉर्ड माउंटबेटन, और यहां पर डी भी हम लॉर्ड माउंटबेटन को काट देंगे, कोई बात नहीं, 1 2 3 में ही बताना है। सी राजगोपालाचारी हम ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। क्लियर है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जहांगीर के दरबार में क्या है, जहांगीर के दरबार में सबसे बड़ा पक्षियों का चित्रकार कौन था? तो वो था मंसूर। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा चुका है कि मंसूर निम्नलिखित में क्या था? मंसूर मुगल शासन में क्या था? चित्रकार था, है ना, चित्रकार था, या स्थापत्य कला का जादूगर था, कुछ भी आप कहीं ना कहीं कह सकते हो। तो वहां पर चित्रकार मंसूर तो बहुत प्रसिद्ध है। क्लियर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? मैंने आपको कहा कि औरंगजेब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। औरंगजेब को कहा जाता था, आलमगीर कहा जाता था,
आलमगीर यानी ब्रह्मांड का देवता। आलमगीर किसे कहा जाता है? आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को कहा जाता है, और इसी की सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र बेटा मिलता है आपके ऋग्वेद में। ऋग्वेद का मतलब है कि ऋग्वेद एक ऐसा वेद जिसको प्राचीन वेद की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख यहीं पर मिलता है। वेदों की अगर मैं बात करूं तो वेदों की जो संख्या है वो दोस्तों कहा जाता है 4 है। 3 वेद पहले माने गए थे, बाद में एक अथर्व वेद को जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। हम जल्दी आ जाएंगे, क्या कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जल्द ही आ जाएंगे। हम अपने आप को लुप्त नहीं रखते हैं, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अगर हम जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद की हम बात करते हैं तो 23 का जो आंसर है वो जाएगा शाहजहां के साथ। ये भी आंसर शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी को लॉक करेंगे। मोती मस्जिद की बात कर लें, दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद की बात कर लें, इवन हम ताजमहल से लेकर बहुत सारी चीजें हम देखें तो हमने कहा कि एक स्थापत्य कला का एक बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने देखने को मिलेगा। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? आर्यों ने सबसे पहले किसको पूजा? मैंने कहा प्रकृति के देवी देवताओं को पूजा। आर्यों का मूल निवास क्या था? आर्यों का मूल निवास था एशिया माइनर, यानी मध्य एशिया को हम देखेंगे तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। गायत्री मंत्र संबंधित था। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया। अब वहां पर क्वेश्चन बड़ा था, यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट रूप में पूछ लिया गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है तो ऋग्वेद में ही रहेगा। क्वेश्चंस इधर उधर करके पूछ ले तो क्या आंसर बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा। और भारत में देखा जाए तो भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा में 4 वेद हैं। 1 2 3 4 है ना, ये 4 वेद हैं। 4 वेदों में आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन वेद इसे कहा जाता है। गद्य और पद्य का वेद क्या है? गद्य और पद्य का वेद इसे कहा जाता है। इसको कहा जाता है संगीत का वेद, कहा जाता है संगीत का वेद, और इसे कहा जाता है जादू टोने का वेद कहा जाता है। अगला, मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए कि मुगल शासन में जिले को जाना जाता है सरकार के नाम से, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। जाना जाता है का मतलब था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि मुगल शासन अब तो है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? जो डच आए, पुर्तगाली आए, भारत में अंग्रेज आए, है ना, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये आपको फैक्ट याद रखना है कि भारत में सबसे पहले 1498 में भारत में कालीकट के मार्ग से वास्को डिगामा आया था। राजा जमोरिन ने उसका कालीकट पर स्वागत किया था केरल में, है ना। उसका मकसद ये था कि कहीं ना कहीं एक धन को आयात करना, और भारत में जो समुद्री मार्गों का खोज का श्रेय जाता है वो वास्को डिगामा को जाता है, यानी द वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री था। 27 नंबर का जो आंसर चला जाएगा वो किसके साथ जाएगा? मछलीपट्टनम हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन क्या है? तानसेन एक संगीतज्ञ थे। इनका मकबरा कहां पर स्थित है? इनका मकबरा है मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में कहां पर दोस्तों? वो है ग्वालियर में। आंसर हमारा डी होगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अब जिंदा पीर देखिए, मैंने क्या कहा, आलमगीर किसे कहा जाता था, ब्रह्मांड का देवता किसे कहा जाता था, सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे, किसकी सेना में थे, और जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो इन सभी का आंसर एक होगा, औरंगजेब। अगला, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? केवल 50 क्वेश्चन है दोस्तों, टेंशन ना लीजिएगा। बहुत बढ़िया। देखिएगा दोस्तों, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। पंचमहल आपको पता होना चाहिए अकबर के द्वारा बनाया गया। बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, दीवाने खास। कहीं कहीं जोधाबाई जी नाराज हो जाती थी, अकबर ने उन चीजों को बनवाया कि नहीं, जोधाबाई को ये चाहिए, ये वाला महल चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फिलहाल बी जाएगा, वो उनकी एक अपनी समस्या है। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। सूफी की बात करें तो सूफी कहां से आएगा? सूफी इस्लाम से आएगा, आंसर सी होगा। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता रहा है? तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता रहा है? सूफी आंदोलन कहा जाता रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, बी है राजाराम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आंसर जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ, ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा। बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना जो है निम्नलिखित में किस भाषा में की गई? अब क्वेश्चन में एक बनता है यहां पर फैक्ट 1, कहता पिटक किससे संबंधित है? तो पिटक है बौद्ध ग्रंथ से। दूसरा, रचना जो है किस भाषा में की गई है? तो यह भाषा है पाली दोस्तों, और पाली का मतलब है ऑप्शन नंबर ए
ये सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ये राजा था अशोक। आपको पता होना चाहिए कि अशोक ने कहीं ना कहीं कलिंग युद्ध के बाद रक्तताप देखकर, रक्तपात को देखकर अपने आप को एक विक्षिप्त सा महसूस किया और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के लिए उन्मुख हुए। आंसर हमारा डी लॉक होगा। अगला, सांची क्यों विख्यात है? सांची एक क्या है? सांची एक स्तूप है। पहली बात तो सांची एक स्तूप है, सबसे बड़ा बौद्ध का स्तूप। क्वेश्चन में आता है कि बौद्ध स्तूप है क्या? बिल्कुल बौद्ध स्तूप है, और सबसे बड़ा सांची का स्तूप माना जाता है एक स्तूप के रूप में, बौद्ध स्तूप। जातक किसका ग्रंथ है? जातक दोस्तों बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध इसके वास्तविक संस्थापक रहे हैं, जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। अगला, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग के प्रतीक को माना जाता है घोड़ा माना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पर लॉक होगा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया की बात करें तो दोस्तों यहां पर यह क्वेश्चन छूटा नहीं रहना चाहिए कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया की रोशनी कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? अभी तक जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में 24वें जो है महावीर, और अंतिम ये यही रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गुजरेंगे धड़ाधड़, और 41 से हम 50 तक जाएंगे दोस्तों। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे कहता है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आधारभूत बिंदु क्या है? यदि आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रात्रि 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी और 10 बजे आपको जीके के सारे सेक्शन पढ़ाए जाते हैं। संविधान, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, सारी चीजें आपको रात्रि 10 बजे मिलेंगी। और रात्रि 8 बजे के लिए हिंदी के लिए सब बच्चे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जैन धर्म का आधारभूत श्रृंखला में अहिंसा को रखा गया है। अहिंसा समझते हो ना? अहिंसा होना चाहिए, जहां पर हिंसा नहीं की जा सकती है। जैन धर्म हमेशा एक बहुत ही, चाहे वो बैक्टीरिया चाहे वो वायरस हो, उसको भी कहीं ना कहीं तरजीह देता है कि हाँ, मरना नहीं चाहिए। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम यानी ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जैन धर्म का पहला संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? बौद्ध संगति की बात अगर करी जाए तो देखिएगा, राजगृह में हुआ था, और वैशाली में दूसरा हुआ था, ठीक है ना? हाँ, पाटिलपुत्र में तीसरा हुआ था, और कुंडल वन में हुआ था चौथा। तो अभी तक 4 बौद्ध संगति हुई हैं, जिसमें पहला यहां पर आपको याद रखना है, वैशाली में, कुंडलग्राम में, कुंडलवन में, राजगृह में, है ना, पाटिलपुत्र में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर, पशुपति जो सील है वो कहां से मिली? पशुपति सील मिली है मोहनजोदाड़ो से, जहां से अन्नागार मिला था। मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था दोस्तों सांची, विक्रमशिला, गया, अजंता में। विक्रमशिला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में क्या प्रकाशित किया गया था? जिस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे उस समय एक पत्रिका का आयोजन उन्होंने लिखा रिटेन में, और उसका वहां से प्रकाशन किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ बहुत दुर्व्यवहार भी हुआ। 46 नंबर का जो आंसर है वो इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवजीवन किसने लिखा है? एमजी ने, महात्मा गांधी ने। इंडियन ओपिनियन किसने लिखा है? एमजी ने, महात्मा गांधी ने। और यंग इंडिया किसने लिखा है? एमजी ने, महात्मा गांधी ने। अगला, हरिजन पत्रिका भी एमजी ने लिखा है, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने पुकारा? सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले पुकारा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है देशी रियासतों को विलय करने में एक बड़ा योगदान माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रेषित किया था। सिराज गोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल बने। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो ये की थी भैया, कहां पर की थी? बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया। रहस्यमयी मौत रही है सुभाष चंद्र बोस साहब की, एक बेहतरीन नेता रहा, और सिंगापुर में इनकी जो है यहां पर स्थापना की गई है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। जैन साहित्य को क्या कहा गया? जैन साहित्य को आगम कहा गया, क्या बताइए, कमेंट कीजिएगा।
ठीक है। हाँ, आगम कहा गया है साहित्य, जैन साहित्य की जो पुस्तक होती है वो आगम है। और आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम आपको बताना है कमेंट करके, बहुत बढ़िया।